जेम्स कैमरन, मार्टिन स्कॉर्सेज़, जॉर्ज लुकास, क्रिस्टोफर नोलान, ये डायरेक्टर्स ने ओपनली कहा है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्यजीत रे की फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन एक महान मशहूर डायरेक्टर ऐसे भी हैं जिनकी फिल्म साफ साफ उनकी इंस्पिरेशन लगती है, पर उन्होंने इस बात को कभी भी एडमिट नहीं किया। वो हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने हमें जुरासिक पार्क और न जाने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे सत्यजीत रे ही हैं आजकल की या पुरानी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों के इंस्पिरेशन, और कैसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने उनकी फिल्म के आइडिया को लेकर अपना करियर और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन का करियर शुरू किया। 1992 के लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड विनर सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली, चारुलता, अप्पू संसार जैसी फिल्में इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को भी आज तक इंस्पायर करती हैं। कई बड़े डायरेक्टर जिनका हम नाम ले चुके हैं वो आज भी इनसे इंस्पायर होते हैं और हर जगह इस बात की पुष्टि करते हैं। इन्हीं में से एक टॉपिक सत्यजीत रे ने बनाया जो उनके लिए बहुत करीब था, वो था एलियंस। एलियंस की स्क्रिप्ट वो डेवलप कर रहे थे। उसकी कहानी बहुत यूनिक थी कि कैसे एक बच्चा जो जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए कोई एलियन आता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं और कैसे उसकी हेल्प करता है। ये जाना माना आइडिया स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म ईटी में अपनाया था, पर उससे पहले सत्यजीत रे इसको कोलंबिया पिक्चर्स के साथ बनाना चाहते थे। 1967 में एलियंस की स्क्रिप्ट तैयार हुई और फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स के पास गई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि उसका लॉन्च डिले हो गया और करते करते एक दिन वो फिल्म ही बंद हो गई। सत्यजीत रे का सपना टूट गया और एलियंस कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक उभरते हुए फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अचानक से एक ऐसी चीज़ करी जिससे दुनिया भर में हंगामा हो गया, और हंगामा भी दो तरीके का। पहला, जिससे उनकी तारीफ हुई और उनका करियर एक अलग लेवल पर पहुंच गया, और दूसरा हंगामा इस बात का कि जो काम उन्होंने दुनिया को अपना बता के दिखाया है वो काम था सत्यजीत रे की फिल्म एलियन से उठाया हुआ। वहीं कोलंबिया पिक्चर्स ने सत्यजीत रे को एक बारी और मौका देने का निर्णय किया 70s और 80s तक में। बल्कि उससे 5 साल पहले 1977 में स्टीवन स्पीलबर्ग की एक और मूवी आई थी जिसका नाम था क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। कहा जाता है कि इस मूवी के भी कई अंश एलियन से ही उठाए गए हैं। ये देखते ही जब इस बात की पुष्टि होने लगी तो कई फिल्म मेकर्स ने स्टीवन स्पीलबर्ग का नहीं बल्कि सत्यजीत रे का साथ दिया। उनके फ्रेंड जो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मार्टिन स्कॉर्सेज़, उन्होंने तक ये कहा कि स्पीलबर्ग ने उस फिल्म के आइडिया को चुराया है। और अब मामला इस बात पर फंस गया कि क्या कोई उठकर सत्यजीत रे की मदद करेगा या सत्यजीत रे का सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या ईटी 1982 में रिलीज हुई। उस फिल्म में रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 9 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले और ना जाने कितने पैसे उस मूवी ने कमाए। और जैसे ही उसको उस जमाने के मशहूर साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट राइटर और नॉवेलिस्ट आर्थर सी क्लार्क ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सत्यजीत रे के एक दोस्त थे और उनको एलियन स्क्रिप्ट के बारे में पता था। वो देखते ही समझ गए कि ये पूरी मूवी उसी स्क्रिप्ट से उठा रखी है, और अगर नहीं भी उठाई तो बहुत हद तक इंस्पायर्ड है। उन्होंने उसी समय सत्यजीत रे से फ़ोन पर बात की और उनको इस बारे में बताया। सत्यजीत रे को भी कुछ समझ नहीं आया। आर्थर सी ने और जोर दिया। उन्होंने सत्यजीत रे को कहा कि उनको उसी समय स्टीवन स्पीलबर्ग पर केस करना चाहिए। केस करते ही मामला सबके सामने साफ हो जाएगा, उनको अपना क्रेडिट मिलेगा और सत्यजीत रे की कहानी हॉलीवुड में चल पड़ेगी, और स्टीवन स्पीलबर्ग का जो भी हो उससे उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सत्यजीत रे पर ये दबाव था और फैसला उनको करना था। टेम्पटेशन बहुत बड़ी थी कि सत्यजीत रे उन पर केस कर दें, क्योंकि अगर वो केस करेंगे तो उनका नाम और उनका करियर उस लेवल पे चल पड़ेगा कि हॉलीवुड के शायद हर फिल्म मेकर उनके पास पहुंचेगा। मौका बहुत बड़ा था उनके लिए भी, भारत के लिए भी। पर सत्यजीत रे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन पर केस करने से मना कर दिया। सत्यजीत रे ने आर्थर क्लार्क से कहा कि अगर इस फिल्म की चोरी को भूल जाए तो उसके अलावा
स्टीवन स्पीलबर्ग ने बहुत अच्छा काम किया है और वो बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं। एक मूवी के चक्कर में वो उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। आर्थर क्लार्क डिसअपॉइंट हुए, उनको लगा कि एक बहुत बड़ा मौका हाथ से छोड़ रहे हैं सत्यजीत रे, लेकिन उन्होंने फिर उनकी बात मानी। जनता ने और मीडिया ने इस बात को आसानी से नहीं छोड़ा। कई लोगों को अमेरिका में एलियन स्क्रिप्ट के बारे में पता था, तो मीडिया ने स्टीवन स्पीलबर्ग से आगे सवाल पूछे, पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने एलियंस की स्क्रिप्ट को चुरा कर ईटी को बनाया है। उन्होंने कहा कि ईटी उनका अपना ही थॉट था, और वैसे भी जब एलियन की स्क्रिप्ट अमेरिका में घूम रही थी तो वो एक हाई स्कूल में थे। जिस फिल्म मेकर ने उस 1963 की फिल्म फायरलाइट को भी स्पेस टॉपिक पर बनाया, उसके बाद फिर हॉलीवुड में एलियंस की स्क्रिप्ट सर्कुलेट होने लगी, तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा आदमी हाई स्कूल में कुछ नहीं जानता है या उसको उस स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता। स्टीवन स्पीलबर्ग बचते चले गए और उनका करियर आगे बढ़ता गया। वहीं सत्यजीत रे का जो सपना था हॉलीवुड फिल्म बनाने का, उस एलियन फिल्म की स्क्रिप्ट को रिलीज करने का, वो वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब कुछ सालों पहले स्टीवन स्पीलबर्ग से फिर पूछा गया कि क्या एलियंस उन्होंने उठाई थी अपने ईटी सब्जेक्ट के लिए, तो उन्होंने फिर से साफ मना कर दिया। अब ट्रेंड ये बन चुका है कि हॉलीवुड में साइंस फिक्शन फिल्मों की धूम है, बड़ी से बड़ी फिल्में आती हैं। आज जैसे एवाटार आई है और बहुत बड़े स्केल पर रिलीज हुई है। दुख की बात यह है कि सब्जेक्ट्स भारत के, फिल्म मेकर भारत का और इंस्पिरेशन भी भारत से, लेकिन हमारे देश में ही ऐसा कल्चर नहीं है जहां पर साल दर साल ऐसी साइंस फिक्शन फिल्में रिलीज हों और हम उसको जाकर देखें, और कोई ना कोई फिल्म मेकर ऐसा आए जो हमारी उस लेगेसी को आगे बढ़ाए, इंडिया में उसकी फिल्मिंग हो और हमारे देश में ही उसका पैसा रहे। आज की इस अद्भुत कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी हमारे अगले एपिसोड में आपके सामने हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।